हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम आईसीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कैसे ये काम करती है, इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड स्टूडेंट्स, गारंटी है कि इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो में आप सभी एंड तक जरूर बने रहिएगा। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे जिससे आप लोगों को जल्दी से सिलेबस पूरा करने में बहुत हेल्प हो जाती है। फुल सिलेबस नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर अपडेटेड एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस अरेंज करके दिए गए हैं। इसके अंदर से ही क्वेश्चन जरूर अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स 50% ऑफ मैं लिमिटेड पीरियड के लिए लेकर आ रही हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए या फिर फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है, इसके कंटेंट पर क्लिक करते ही आप लोग देखोगे कि सेपरेट वीडियोस हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल आप लोगों को मिल जाएगी। लाइव क्लासेस यहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर कोई भी डाउट्स है तो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। देखिए, किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जैसे हम मोबाइल की बात करते हैं, मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस होता है जहां पर आप किसी भी टाइप की फाइल को, किसी भी टाइप की डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हो। एंड कंप्यूटर मेमोरी में जो भी डेटा, जो भी फाइल या जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट आप लोग स्टोर करते हो, उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी कहीं भी इजीली एक्सेस भी कर सकते हो, यानी कि इसको कभी भी कहीं भी इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर मेमोरी इज द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस फॉर द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा अ कंप्यूटर नीड्स टू रीच क्विकली। अब आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज स्टोर हो चुकी है, वो मेमोरी में ही होती है। इट्स वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर इमीडिएट यूज। ठीक है, एकदम से अगर आपको तत्काल उपयोग अगर करना है किसी भी डेटा का, किसी भी फाइल का, तो कंप्यूटर मेमोरी आपको हेल्प करती है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हर क्लास के बाद देखिए मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजती हूँ। अब आप लोग अपने मोबाइल फोन में उस पीडीएफ को व्हाट्सएप के थ्रू डाउनलोड करते हो, तो वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी या लैपटॉप की या फोन की मेमोरी में ही तो जा रहा है। बस ये सिंपल सी चीज है। Okay, memory is one of the basic functions of a computer because without it a computer would not be able to function properly। अब जैसे ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन भी तो एक तरीके से हम मेमोरी ही बोल सकते हैं, स्टोरेज के लिए यूज होता है। जितनी भी चीजें हैं हमारे दिमाग में ही तो स्टोर हो रही हैं। तो विदाउट ह्यूमन ब्रेन, जैसे हमारी बॉडी, हमारा जीवन व्यर्थ है, वैसे ही विदाउट मेमोरी कंप्यूटर या मोबाइल फोन बिल्कुल वेस्ट है। अब कंप्यूटर मेमोरी को दो हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आप सभी स्टूडेंट्स को पेपर वन में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस ग्रुप की खास बात यह है कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो भी मेरी क्लासेस रहती हैं उनके पीडीएफ्स और लिंक्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड बहुत आसानी से आप सभी पेपर वन में एटलीस्ट 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकें। तो आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप सबको फ्री में ज्वाइन कर लेना है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने यही याद रखना है कि कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, कंप्यूटर, अब देखिए एग्जाम्पल के साथ ही चीजों को शुरू करते हैं। आप लोगों के पास, आप एक मोबाइल फोन खरीदने गए, ठीक है। आप लोग मोबाइल फोन खरीदते समय ये भी तो पूछते हो कि इसकी मेमोरी कितनी है, कितने जीबी की इसकी रैम है, ये सब लोग सवाल पूछते हैं। तो ये होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। इंटरनल मेमोरी का मतलब है जो मेमोरी उस डिवाइस में इनबिल्ट हो, यानी कि जब वो डिवाइस बन रही थी उसमें वो मेमोरी पहले से ही फिक्स कर दी गई है।
और सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन में आप लोगों ने मेमोरी कार्ड को यूज़ कर लिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड अभी भी यूज़ करते हैं, तो वो इस्तेमाल करना या नहीं करना आपकी चॉइस है। कभी भी उसको हटा दिया जा सकता है, कभी भी उसको वापस फ़ोन में डाल दिया जा सकता है, तो ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जो इनबिल्ट होती है, जिसको कि मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ओके? अब प्राइमरी मेमोरी के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला है रोम और दूसरा है रैम। आगे हम इनकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म्स एग्जामिनेशन में आती हैं। ठीक है, रोम का मतलब, रोम के आगे तीन टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। और रैम को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, डी रैम एंड एस रैम। ओके, एंड सेकेंडरी मेमोरी को फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे सेशन के एंड तक। पहले प्राइमरी की बात करते हैं। देखिए, प्राइमरी मेमोरी में जो रैम होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। एंड रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए बहुत से तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ओके, अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि कंप्यूटर की दो मेमोरीज होती हैं, रैम एंड रोम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, रैम होती है वोलेटाइल, रोम होती है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है और रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका क्या मतलब है, सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है कि रैम के अंदर जो भी डेटा है वो इजीली इरेज हो जाता है अगर हम अपने सिस्टम को टर्न ऑफ कर देंगे तो। आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर सिस्टम को जब आप ऑफ कर दोगे तो वो फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो फाइल्स रैम में अगर स्टोर हुई होंगी तो। अब जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन का ये एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल फोन में आप लोग कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी घूम रहे हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हो, ठीक है, आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे भी देख रहे हो, आप लोग यूट्यूब पर भी मेरे सेशंस देख रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या आप बहुत सी चीजें देख रहे हो एक साथ अपने फोन पे। तो आपको पता है वो रिसेंट टैब्स वाला सेक्शन रहता है एक, जहाँ पर जो जो एप्लीकेशंस आपने यूज की हुई होती है कुछ टाइम में वो सब दिखती हैं। लेकिन वही एप्लीकेशंस अगर आप क्लियर नहीं करते हो और इमिडिएटली आप लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हो, वापस जब ऑन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं दिखेंगी। तो क्योंकि वो सब चीज़ें रैम में स्टोर हुई होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर हुई होती है, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, इरेज़ेबल मेमोरी होती है। कंप्यूटर ऑफ हो गया या डिवाइस ऑफ हो गई, जो डेटा डिवाइस ऑफ होने के बाद वापस ऑन करने पर डिलीट हो चुका होगा, दैट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। ओके? और आपका यहाँ पर जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जब तक आप पावर ऑफ करके ऑन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इससे आपका डेटा बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा। तो प्राइमरी मेमोरी के ही दो टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम, ये आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रैम में आप डेटा को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। रैम के अंदर आप कुछ फाइल्स को नई ऐड भी कर सकते हो और पुरानी लिखी हुई फाइल्स को चेंज भी कर सकते हो, और सिर्फ उसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। ठीक है, एंड रोम के केस में इसका नाम ही है रीड ओनली, कि रोम के अंदर जो डेटा होता है उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस करना चाहो तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, आई होप समझ गए हो आप ये सब चीजें। अब एक और पॉइंट यहाँ पर है कि देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो होती है, ये आपको मैंने बताया था कि मेन मेमोरी होती है, साथ ही ये होती है आपकी टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। एंड जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी भी इसको बोला जा सकता है, ये साइज में भी बड़ी होती है। सो आई होप रैम एंड रोम का डिफरेंस आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो। रैम क्या है, रैम भी इसके अंदर एक टेम्परेरी मेमोरी है, और रोम की अगर बात करें तो इसके कंपैरिजन में रोम
परमानेंट मेमोरी होती है, राइट? इसी के साथ प्राइमरी मेमोरी देखिए लिखा है ऑफन रेफर टू एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी represents a category of computer memory situated directly on central processing unit. प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली आपके सीपीयू के अंदर ही फिट की गई होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि पेन ड्राइव है आपका, पेन ड्राइव आप एक्सटर्नल यूज करते हो अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम और रोम को डिस्कस कर लिया, जिसमें से एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से वॉलेटाइल है, यानी कि किससे इजीली डेटा इरेज हो जाता है, और कौन सी आपकी इसमें नॉन वॉलेटाइल है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि रैम रोम में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कैशे मेमोरी, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। कैशे मेमोरी क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। एंड वी हैव फ्लैश मेमोरी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। रैम में जो भी डेटा को लिखते हैं वो फास्टर होता है, रोम में होता ही नहीं है, ठीक है, रीड ओनली है, तो इसमें राइटिंग ऑफ डेटा होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एक और सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, देखिए जब आप अपना लैपटॉप यूज करते हो, ऑन करते हो, अपना मोबाइल ऑन करते हो, तो कुछ सेकंड्स के लिए वो ऑन होने का प्रोसेस रहता है ना, वो ब्लैक स्क्रीन रहती है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में, तो वो जो होता है उसको बोला जाता है स्टार्टअप प्रोसेस, उसको बोला जाता है स्टार्टअप प्रोसेस। तो आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में जो स्टार्टअप प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रोम। ये क्वेश्चन एज इट इज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि आपके कंप्यूटर का स्टार्टअप रूटीन कौन हैंडल करता है, तो आंसर होना चाहिए रोम। ओके, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड। और बस इसमें फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा गलत है कि राइटिंग डेटा इज स्लो। रोम में राइटिंग डेटा होता ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रीड ओनली है, इसका नाम ही बोल रहा है रीड ओनली, नो राइटिंग इज अलाउड हियर। अगला है रैम के दो टाइप्स होते हैं, डी रैम और एस रैम। रैम में आर ए एम की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी। डी का मतलब होता है डायनामिक, डी का मतलब होता है डायनामिक, और एस का मतलब होता है स्टैटिक। अब जनरल अगर टर्म्स की बात करें तो डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेबल, जिस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, और स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड। ये बेसिक मैथ्स में भी पढ़ा होता है, या बचपन में स्कूल में भी पढ़ाया होता है कि स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, डायनामिक मतलब चेंजेबल, ठीक है। सो डी रैम और एस रैम, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि इन दोनों में से फास्ट कौन है। तो डी रैम डायनामिक रैम से ज्यादा फास्ट होता है एस रैम, स्लोअर देन एस रैम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा याद रखिए कि डायनामिक रैम आपका स्लो होता है प्रोसेसिंग में, और एस रैम आपका फास्टर होता है। यूज्ड फॉर मेन मेमोरी, यूज्ड फॉर कैशे, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है। इतने में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आते हैं फिर सेकेंडरी मेमोरी पर। सो सेकेंडरी मेमोरी, ओके, सो रोम में पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। ई का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बाद ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ईईपी रोम। ओके, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो ये रोम के टाइप्स हैं, एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म्स ही पूछी जाएंगी, इतनी डिटेल में रोम का नहीं आता। रैम के दो टाइप्स है, डायनामिक रैम,
स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सिर्फ रीड ओनली है। इसका मतलब है कि इसमें लिखा हुआ डेटा हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, डीवीडी रोम, सॉरी डीवीडी, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ये सब आता है। इसमें हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। एसडी कार्ड का मतलब है आप लोगों का जो मेमोरी कार्ड होता है, फ़ोन में यूज़ करते हैं, है ना? या फिर कार्ड रीडर भी एक होते थे, तो वो एसडी कार्ड ये है। पेन ड्राइव भी आप सबने यूज़ की होगी, देखो यहाँ पर फ़ोटोज़ देख लेते हैं। ये देखिए ये पेन ड्राइव है, ठीक है? हार्ड डिस्क इस तरीके से दिखती है, हार्ड डिस्क की बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जैसे पेन ड्राइव है ना, वैसे ही हार्ड डिस्क को आप एक्सटर्नली अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसका सारा डेटा ईज़िली अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है? अब जैसे पेन ड्राइव में आप गाने सेव करके रखते हो, फ़ोटोज़ सेव करके रखते हो, वैसे हार्ड डिस्क भी होती है बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये फ्लॉपी डिस्क होती है, ये भी कंप्यूटर में अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम, सीपीयू से कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है? ये है एसएसडी, ये है डीवीडी, डीवीडी और सीडी आप लोगों को पता ही होगा, और ये है मैग्नेटिक टेप्स, ये कैसेट्स जिसको बोलते थे, उसको आईसीटी की लैंग्वेज में जनरली मैग्नेटिक टेप्स बोला जाता है। ओके? So secondary memory also recognizes an as external memory और non-volatile memory। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल। सो प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि नॉन इरेजेबल होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर ऑफ किया और पेन ड्राइव का सारा डेटा डिलीट हो गया। कुछ करप्ट हो जाए तो वो अलग बात है, बट जनरली इसके प्रोटोकॉल्स में ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एचडीडी और एसडीडी से, एसएसडी से। एचडीडी का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि कुछ ऐसी दिखती है, सॉरी, एचडीडी कुछ ऐसी दिखती है, और सॉलिड स्टेट ड्राइव कुछ ऐसी दिखती है, एसएसडी। फुल फॉर्म से याद रख लीजिए, इतना ही काफी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। आप क्या कीजिए, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे जाइए, वहां पर मेरे नाम का फोल्डर है जिसके अंदर आपको यूनिट 8 आईसीटी में जाना है। आईसीटी में जा करके एक वीडियो है, मेमोरी हायरार्की, उसको जरूर देख लीजिए, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी वो वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। 100% है कि दोनों में से किसी एक टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो एसएसडी फास्टर होता है, स्लो होता है, एचडीडी एक्सपेंसिव का क्वेश्चन नहीं आता, जनरली क्वेश्चन आता है इनके स्पीड को लेकर के। सो एसएसडी काम जल्दी जल्दी करता है और एचडीडी थोड़ा सा स्लो काम करता है। अब आते हैं सीडी रोम पे, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, ये एक टाइप, देखो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम हम आपको बता चुके हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें आप किसी भी टाइप का डेटा, कोई गाना, कोई मूवी, कोई वीडियो, कुछ भी चीजें क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। सीडीज तो सबने यूज की हैं। अब सीडी और डीवीडी में क्या डिफरेंस होता है, डीवीडी की कैपेसिटी सीडी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, एंड डीवीडी दोनों तरफ से काम आती थी, घुमाकर, आधी मूवी सीधी तरफ होती थी, फिर आधी मूवी के बाद डीवीडी को घुमाना पड़ता था, लेकिन सीडी भी सिर्फ वन साइडेड काम करती थी। फुल फॉर्म आ सकती है सीडी रोम की, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, रोम है इसका मतलब, ये सीडी डीवीडी में ये भी डिफरेंस होता था कि सीडी में अगर खाली सीडी लेकर आपने उसमें मान लीजिए एक बार कोई सॉन्ग्स डाल दिए, फिर उन सॉन्ग्स को आप चेंज नहीं कर सकते थे, ना इनको रिमूव कर सकते थे, ना उसमें कोई नया गाना ऐड कर सकते थे। लेकिन डीवीडी क्या थी, डीवीडी में आपको रीड और राइट दोनों का ऑप्शन होता था, यानी कि डीवीडी के अंदर जो चीजें हैं उसको आप देख भी सकते थे, वो गाने सुन भी सकते थे, और बाद में चाहो तो वो सारे गाने डिलीट करके उसमें नए गाने भी ऐड कर सकते थे। तो ये है डीवीडी और सीडी में डिफरेंस। सीडी रोम है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि हम चीजों को एक बार अगर डाल देते हैं, सॉन्ग्स मूवीज को एक बार एंटर कर देते हैं, तो उसको डिलीट फिर नहीं कर सकते। अगला इंपॉर्टेंट है कैशे मेमोरी। इसको कई लोग कैश भी बोलेंगे, लेकिन इसको जनरली अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो कैशे बोला जाता है। ठीक है, कैशे मेमोरी एक स्मॉल साइज टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी होती है, वॉलेटाइल है यानी कि इरेजेबल है। अब देखो कैशे मेमोरी सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। आप लोग मोबाइल फोन चला रहे हो,
मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब पे बस यहाँ-वहाँ ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पे भटक रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे। आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी आप ना किसी से ना चैट कर रहे हो, ना अपलोड कर रहे हो कुछ, बस यहाँ-वहाँ रील्स देख रहे हो, फिर वहाँ से निकल रहे हो, फेसबुक पे जा रहे हो, फिर वहाँ से निकल रहे हो, अपनी गैलरी में इधर-उधर फ़ोटोज़ देख रहे हो। बस आप अपने फ़ोन को पकड़कर यूँ ही इधर-उधर घूमते जा रहे हो। अब ये आपको लग रहा है कि यूँ ही तो घूम रहा हूँ, मैं तो टाइम पास करने के लिए अपना फ़ोन लेके बैठी हूँ, फ़ोन लेके बैठा हूँ, ठीक है? बट इंटरनली कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में जब भी हम इस तरीके से घूम रहे होते हैं यहाँ-वहाँ, वो भी अपना एक स्टोरेज स्पेस कैप्चर करता है जिसको कैशे मेमोरी कहा जाता है। कई बार आप लोगों ने ये चीज़ भी फेस की होगी कि आप बोलते हो कि मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा तो डेटा है भी नहीं, इतने गाने, इतने वीडियोज़ तो हैं भी नहीं, जितना ये स्टोरेज फुल बता रहा है मेरा डिवाइस। तो ऐसे में हो सकता है एक रीज़न तो चलो हम यही बोलते हैं मेरे फ़ोन में तो वायरस आ गया, ये बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कैशे मेमोरी आपकी फुल हो चुकी है, जिसकी वज़ह से वो कई बार किसी-किसी डिवाइस में प्रॉब्लम करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर डिवाइस में करे। सो कैशे मेमोरी सिंपल सा याद रखिए कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि आपके कंप्यूटर में जब आप यहाँ-वहाँ कोई प्रोग्राम, एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली एक से दूसरी जगह पे घूम रहे हो, तो वो अपना एक स्टोरेज स्पेस कैप्चर करता है। जैसे आप लोगों ने गूगल पे जाकर के कुछ सर्च किया, ठीक है? गूगल पे जाकर के सर्च किया, डाउनलोड आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके गूगल के उस टैब में गूगल की जो आपकी हिस्ट्री है, उसने तो कुछ ना कुछ स्टोरेज कवर किया होगा ना, जहाँ पर वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड आपका रह रहा है। वो सब चीज़ें आती हैं आपकी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी कैशे मेमोरी होती है और ये वॉलेटाइल होती है, यानी कि ये टेम्परेरी होती है। देखो, हाई स्पीड डेटा एक्सेस, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, रैम, रोम, कैशे, ये वो, तो आपको पता होना चाहिए आंसर है कैशे मेमोरी ओनली। आगे है अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मेमोरी, कैशे मेक्स डेटा रिट्रीविंग इजियर एंड मोर एफिशिएंट। ठीक है, बस इसमें इतना याद रख लीजिए, ये रैम से जुड़ी हुई है। कैशे मेमोरी क्या करती है, कंप्यूटर सिस्टम में इसको यूज किया जाता है, फास्टर एक्सेस इसका रहता है। आपका रैम और आपके सीपीयू के बीच में, अब आप कुछ काम कर रहे हो और आपके मेमोरी है उसके बीच में जो आप फ्री स्पेस यूज कर रहे हो ना, उसको कैशे मेमोरी कहते हैं। एवरेज टाइम टेकन टू एक्सेस डेटा, उसके लिए आपका कैशे मेमोरी इस्तेमाल होता है। अब है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल का मतलब याद रख लीजिए, वर्चुअल इज समथिंग दैट इज नॉट रियल। ठीक है, दैट इज नॉट रियल। अब आप लोग बोलते हो, देखो कि अ, आप लोगों बोलते हो कि ड्राइव है हमारे पास। जैसे मैं आप लोगों को अपने सारे पीडीएफ बोलती हूँ कि ड्राइव में मैंने अपलोड किए। वो ड्राइव क्या है? कोई पेन ड्राइव की तरह ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे हाथ में है। वो किसी को दिख रही है वो क्या चीज़ है? नहीं है, वो वर्चुअल मेमोरी है। वो मेमोरी है, जहाँ पे मैंने अपनी फाइल्स भी स्टोर की हैं, जहाँ से आप उन फाइल्स को एक्सेस भी कर रहे हो। लेकिन वो एक रियल मेमोरी नहीं है, वो वर्चुअल मेमोरी है जो कि आपको एक रियल जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है? It is storage allocation scheme in which secondary memory can be addressed as though it were part of the main memory. So virtual memory आपके main memory का ही एक part होता है। ओके? अब आते हैं क्वेश्चंस पर। सो देखिए, ये क्वेश्चन पहला है। स्टेटमेंट 1 बोलती है कैशे मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी एंड इट इज मच स्लोअर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैशे मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, अभी हमने पढ़ा, और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी से बहुत स्लो काम करती है, ये भी हमने अभी पढ़ा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है सीडी और डीवीडीज एंड मैग्नेटिक टेप्स आर ऑल ऑप्टिकल मीडिया डिवाइसेस। सो हमने ये तो पढ़ा कि ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें होती हैं आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है ये। तो क्या ये ऑप्टिकल मीडिया डिवाइसेस होती हैं? सो इसका आंसर है बिल्कुल सही। इन सब को हम सेकेंडरी मेमोरी और ऑप्टिकल मीडिया डिवाइसेस भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको सेकेंडरी मेमोरी को कहा जाता है ऑक्सिलियरी मेमोरी। इसको कहा जाता है ऑक्सिलियरी मेमोरी। ओके, सो ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस लिखा हो या सेकेंडरी मेमोरी लिखा हो या फिर आपका ऑक्सिलरी मेमोरी लिखा हो, तो ये सब से वो जुड़ा हुआ ही होता है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको सेशन पसंद आया है और चाहते हो कि कल भी मैं आईसीटी का ही इस तरीके से इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आऊं, तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए, या पेपर 1 में आपकी चॉइस का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है
या पर्टिकुलर यूनिट है, उसका नाम भी आप बता सकते हो। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है? Which of the following hardware components will lose data when the power of a computer is switched off? स्विच ऑफ जब हो जाता है तो डेटा लॉस हो जाता है। कौन सी डिवाइस होती हैं? ये होती हैं आपकी वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब इरेजेबल। ऐसे याद रखो। नॉन वोलेटाइल का मतलब नॉन इरेजेबल। ऐसे करके आसानी हो जाएगी याद रखने में। तो किस किस से होता है देखो। रैम रोम में से कौन है? कैशे मेमोरी तो है ही। सो बी यहाँ पर है और आपका करेक्ट आंसर है बी एंड डी, कैशे मेमोरी एंड रैम। कैशे मेमोरी मैंने अभी बताया रैम के साथ ही काम करता है। सो रैम एंड आपका जो सीपीयू है इसके बीच में जो लिंक होता है वो कैशे मेमोरी करने में मदद करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको जरूर पसंद आया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।